नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। बिहार के चुनाव के जब से रिजल्ट आए हैं, महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव सब कुछ से बचते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस चुपचाप साइलेंट मोड में तैयारी कर रही है, लगातार बैठक कर रही है। अंदरूनी क्या कांग्रेस जो है मामला कर रही है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस खेमे से खबर है कि 14 दिसंबर को महाआंदोलन जो है वो दिल्ली में होने जा रहा है, और उसमें बिहार कांग्रेस के प्रखंड, जिला, तमाम जो भी हैं वो सभी सदस्य दिल्ली पहुंचेंगे और महाआंदोलन कांग्रेस ने छेड़ दिया है। तो महागठबंधन का बिहार में क्या भविष्य लग रहा है, राजद कांग्रेस और भी जो है क्या पटरी बैठ पाएगा नहीं, इसी सब बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जो है पत्रकार मिस्टर नवनीत मौजूद हैं, जो तमाम अपडेट जो है महागठबंधन से ले रहे हैं। क्या लग रहा है नवनीत जी, क्या होने जा रहा है? बिल्कुल ताज, आपने जैसा कहा कि महागठबंधन में चुनाव के बाद सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चुनाव के बाद नहीं, चुनाव से पहले भी सब कुछ कहीं ना कहीं ठीक नहीं चल रहा था। बहुत देर से सीटों का क्लियरेंस हुआ और बहुत चुनाव जब नज़दीक आ गए, चुनाव की तारीखें जब नज़दीक आ गई, उसके बाद टिकट का बंटवारा हुआ। लेकिन अभी जो महागठबंधन का एक्चुअल परिदृश्य है, मैं उस पर बात करूंगा। देखिए, एक तरफ जहां तेजस्वी यादव सदन में आए, फिर उसका सदन से गायब हो गए, चर्चा हुई कि वो विदेश चले गए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस, आरजेडी बिल्कुल मौन है। अभी आरजेडी कुछ नहीं बोलना चाह रही है। आरजेडी बोलने से बच रही है। अब क्यों बच रही है, आरजेडी ऐसा क्यों कर रही है, वो तो आरजेडी समझे। लेकिन मैं कांग्रेस बीट को देखता हूं, मैं कांग्रेस की खबर करता हूं, तो कांग्रेस के तरफ से जो मुझे जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस बड़ी तैयारी में लगा हुआ है। यानी कि महागठबंधन में अगर कोई पार्टी अभी एक्टिव दिख रही है तो वो सबसे ज्यादा एक्टिव कांग्रेस दिख रही है। लेकिन ये महागठबंधन शब्द जो मैं यूज कर रहा हूं, शायद हो सकता है कुछ दिन के बाद मुझे कांग्रेस के साथ महागठबंधन शब्द यूज ना करना पड़े, क्योंकि कांग्रेस अलग रास्ता अख्तियार कर सकती है। हाँ, ये संकेत इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि मंगनीलाल मंडल ने आज से 4-5 दिन पहले, एक सप्ताह पहले कहा था कि कांग्रेस अपना रास्ता अलग चुनना चाहती है तो वो चुन सकती है। वहीं मंगनीलाल मंडल ने कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़ा कर दिया था, कांग्रेस के ताकत पर सवाल खड़ा कर दिया था कि कांग्रेस अपनी औकात माप चुकी है। और आपको पता है कि अगर आप गठबंधन में हैं और एक साथी अगर आपके ऊपर ऐसा सवाल अगर कर रहा है, आपके ऊपर आरोप डाल रहा है, या अपना पूरा क्रेडिट जो है वो अपना लेना चाह रहा है, वो कह रहे, मंगनीलाल मंडल ने जैसे कहा कि जो भी वोट कांग्रेस को मिले वो सारे वोट आरजेडी के थे, तो भाई किसी भी घटक दल को बुरा लग सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं अंदरूनी खटपट जो है वो महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच शुरू हो चुकी है, और कांग्रेस के तरफ से भी बड़े बड़े बयान आने शुरू हो गए। कांग्रेस ने भी साफ साफ कह दिया था बीते दिनों, राजेश राम ने कहा था, जो कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि हमारा गठबंधन सिर्फ चुनाव तक था, हमारा गठबंधन चुनावी था, चुनाव के बाद हम अपने संगठन को मजबूत करने पर काम कर रहे हैं। और वाकई में कांग्रेस जिस तरीके से एक्शन मोड में दिख रही है, चुनाव के रिजल्ट आए, दिल्ली में हाई लेवल की मीटिंग शुरू हो गई कि चुनाव में क्यों हारे। दिल्ली में सवाल पूछा जाना शुरू हो गया कि कांग्रेस बिहार में कैसे बैकफुट पर आई, जबकि कांग्रेस की तैयारी बिहार में जिस तरीके से दिख रही थी, वोटर अधिकार यात्रा हुआ, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे और तमाम भीड़ जो जुटाई गई। और कांग्रेस, दूसरी चीज ये भी, राहुल गांधी खुद यहाँ मौजूद हैं पूरे बिहार और दूसरी चीज ये तैयारी की मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस पहले से तैयारी में थी, क्योंकि कांग्रेस के जितने भी सभा बिहार में हुए, सारे सभा सक्सेसफुल हुए, सभी सभाओं में भीड़ जुटी। इसका मतलब कांग्रेस पहले से तैयार थी। कांग्रेस के वोट परसेंटेज में इजाफा हुआ, ये भी हमने देखा। लेकिन अब कांग्रेस अपनी अलग तैयारी कर रही है। कल अल्लाह बरू का एक बड़ा स्टेटमेंट आया था कि हमारे लिए, हमारे पास सारे विकल्प के दरवाजे खुले हुए हैं, यानी कि वो किसी भी पार्टी को एंटर कर सकती है अपने पार्टी में। यानी कि वो महागठबंधन से अगर अलग हटती है तो एक तो ये रास्ता है कि वो अकेले बिहार में चुनाव लड़े, लेकिन एक संकेत है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जनसुराज से बात कर रही है, जनसुराज के संपर्क में है। और ये बड़ी बात बोल रहे हैं कांग्रेस जनसुराज के, इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कल एक प्राइवेट निजी चैनल को एक इंटरव्यू देते हुए कृष्णा लवारू, जो कि बिहार के चुनाव प्रभारी थे, उन्होंने कहा था कि जनसुराज एक अच्छी पार्टी है, जनसुराज की विचारधारा काफी अच्छी है, जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर ने बिहार में काफी मेहनत किया है, काफी संघर्ष किया है। मतलब जो स्वर है ना, वो स्वर धीरे धीरे मैच। अल्लाह बरू का ये स्टेटमेंट, हाँ, अल्लाह बरू को प्रशांत किशोर की आइडियोलॉजी अच्छी लगती है, और राजनीति में ये छोटी सी बात कहीं ना कहीं बड़ी साबित हो बड़ी बात होती है। यानी कि बड़ा संकेत कांग्रेस की तरफ से मिलना शुरू हो गया है। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा कि वोट चोरी के किस तरीके से बिहार में बातें हुई, और वोट चोरी को लेकर कांग्रेस किस तरीके से अपना एक तगड़ा रुख अख्तियार कर रखा था। लेकिन वहीं अब वोट चोरी जो है, वोट चोरी के नारे अब बिहार ही नहीं पूरे देश में लग रहे हैं, और कांग्रेस इसको बड़ा आंदोलन का रूप देने की तैयारी में है।
और 14 दिसंबर को आज आपको बता दें, लोकसभा में भी पूरा वोट चोरी एसआईआर का मुद्दा हाँ, क्योंकि बिल्कुल अब गर्म मुद्दा है। हाईलाइट हो रहा है। बिल्कुल। हालांकि अभी तक कोई सबूत ऐसा नहीं दिया गया, ठोस सबूत नहीं दिया गया जी। वोट चोरी को लेकर या एसआईआर में धांधली को लेकर। जी। हालांकि मुद्दे बन रहे हैं, जिस तरीके से बिल्कुल। चुनाव में पार्टियां चुनाव हार रही है तो बड़ा चुनाव मुद्दा आयोग बना पे रही भी है। सवाल खड़े हो रहे हैं, बिल्कुल लगातार जो है बिल्कुल। विपक्ष खड़ा तो कर रहा है अब सवाल। 14 तारीख को दिल्ली में बड़ा आंदोलन होगा। बिल्कुल। उस आंदोलन के बाद कांग्रेस एक बिहार में बड़ा फैसला ले सकती है। हो सकता है कि कांग्रेस अपना अलग रुख अख्तियार करे। वहीं कांग्रेस एक और तैयारी में है। अब कांग्रेस हवा में तैरना नहीं चाह रही है। कांग्रेस अब चाह रही है कि हमें ग्राउंड रूट पे काम करना चाहिए, कि रूट लेवल पे जाना चाहिए। कांग्रेस अब पंचायत चुनाव में एंटर कर रही है। मतलब हो सकता है कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस कोई बड़ा खेल ना करे, यानी कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव में उतारे, उसको सपोर्ट करे और अपना ग्राउंड लेवल पर जो एक कार्यकर्ताओं की टीम होती है उसको पंचायत में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले, ऐसा कांग्रेस चाह रही है, ताकि उसको अगले चुनाव में फायदा हो। शुरू से अगर पार्टी रूट लेवल पे मजबूत रहेगी तो हो सकता है कि कांग्रेस को फायदा हो। ये कांग्रेस की अंदर की खबर है। देखिए, राजनीति तो संभावनाओं का खेल होता है, राजनीति में कुछ भी कहना जो है बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप जहां तक ये कह दिए कि अल्लाह ने ये स्टेटमेंट दे दिया है कि हम जन स्वराज की आइडियोलॉजी पसंद है, तो इससे जो है कहीं ना कहीं उन्होंने महागठबंधन में एक तरह का नया नैरेटिव खड़ा कर दिया है कि उन्होंने जो कौन पसंद है अल्लाह को अपनी ख्वाहिश भी जाहिर कर दी है। तो जन सुराज के साथ कांग्रेस जाएगी, इसको आप मतलब देखिए, कितना? बात ये नहीं कि कांग्रेस जन सुराज के साथ जाएगी। मुद्दा ये है कि कांग्रेस अब अपने आप को महागठबंधन से ऊपर उठ के देख रही है। जी। कांग्रेस चाह रही है कि शुरू से कांग्रेस चाह रही थी, हालांकि कई बात ऐसी खबरें सामने आई है, लेकिन कांग्रेस अब जो चाह रही है वो चाह रही है कि बिहार में मेरा एक अलग छवि बने, बिहार में मेरा एक स्ट्रांग पोजीशन हो, और इसके लिए कांग्रेस अब वो सारे हथकंडे अपनाने को तैयार है। अगर कांग्रेस को महागठबंधन से अलग होना पड़ेगा तो कांग्रेस महागठबंधन से अलग भी हट सकती है और एक अपना खुद का एक बैटल ग्राउंड रेडी कर सकती है, ताकि आने वाले टाइम में कांग्रेस की निर्भरता किसी और पार्टी पर ना हो। जिस तरीके से आपने देखा कि बड़े ही कम समय में ये अनाउंसमेंट हुआ, बड़े कम समय में पार्टी की जो कंबाइंड मीटिंग होती है, महागठबंधन दलों की जो कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो चुनाव से कुछ दिन पहले आया कि हाँ हम सब लोग साथ हैं, और मुकेश सहनी को एज अ डिप्टी सीएम प्रोजेक्ट किया गया। तो इन सभी बातों से कांग्रेस में कहीं ना कहीं नाराजगी थी। लेकिन एक जगह हम आपको रोकना चाहेंगे कि कांग्रेस तो उसी दिन से नाराज है जब जो है फ्रेंडली फाइट की स्थिति बनी थी, और आपको पता है कि फ्रेंडली फाइट की स्थिति बनते ही वहां जो है तरह तरह के बयानबाजी के दौर शुरू हो जाते हैं। जैसा कि आपको भी पता है कि 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट बनी थी, तो उसी दिन से लग रहा था नवनीत जी की कहीं ना कहीं कांग्रेस की राहें चुनाव के रिजल्ट के बाद या चुनाव के बाद कुछ ना कुछ वो बड़ा डिसीजन लेगी। देखिए, बड़े संकेत वहीं से मिलने शुरू हो गए थे, क्योंकि जो बार्गेनिंग होता है ना, फ्रेंडली फाइट सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी के बीच नहीं था। फ्रेंडली फाइट कांग्रेस और आरजेडी और वीआईपी पार्टी के बीच भी था। लेकिन जब मुकेश सहनी को एज अ डिप्टी सीएम प्रोजेक्ट कर दिया गया, तो हो सकता है कि आरजेडी मुकेश सहनी को मनाने में सफल हो गई होगी, लेकिन कांग्रेस भी तब भी कांग्रेस फ्रेंडली फाइट में थी, कांग्रेस नहीं मानी होगी, तो खटपट कहीं ना कहीं वहीं से शुरू हो गई थी। लेकिन अब कांग्रेस बड़ा फैसला लेने जा रही है, और हो सकता है कि कुछ दिनों में जब 14 तारीख को दिल्ली में महारैली संपन्न हो जाएगी, उसके बाद बिहार में कांग्रेस को बड़ा डिसीजन ले, हो सकता है महागठबंधन के साथ रहे। लेकिन जिस तरीके से आरजेडी अभी मौन है और कांग्रेस लगातार बैठक पर बैठक कर रही है, बड़ी हाई लेवल की मीटिंग बुला रही है, दिल्ली में आंदोलन हो रहा है उसकी तैयारी कर रही है, मतलब बिहार में कांग्रेस एक बार फिर से अपना एक अलग स्टैंड बनाएगी और अलग तरीके से कांग्रेस रिवाइव करेगी, और फिर आने वाले टाइम में हो सकता है कांग्रेस मजबूती के साथ अकेले दम पे चुनाव लड़े। यही अभी कांग्रेस खबर है, लेकिन देखना होगा क्या कुछ होता है। तो जिस तरह से कांग्रेस जो है लगातार एक्शन मोड में है, और आप लगातार कांग्रेस की बिट को देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि 14 दिसंबर को महाआंदोलन जो दिल्ली में होने जा रहा है वो बिहार की राजनीति में भूचाल ला देगी? बिल्कुल, शॉर्ट में। हाँ बिल्कुल, बिहार की राजनीति भूचाल इसलिए लाएगा क्योंकि बिहार के 38 जिला के पर्यवेक्षकों के साथ राजेश राम की बैठक हुई है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की बैठक हुई है, और बिहार के तमाम जिलों से बाय रोड 9000 से ज्यादा लोगों को दिल्ली ले जाने की तैयारी है। 9000 से ज्यादा लोग अगर दिल्ली की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हाई कमान की वो नजर बिहार पे पड़ेगी, और हो सकता है कि दिल्ली में उस आंदोलन को देख के बिहार के तमाम कार्यकर्ता मोटिवेट होंगे और ग्राउंड लेवल पे काम में जुटेंगे, और हो सकता है कि कांग्रेस एक बार फिर से बिहार में बड़ी पार्टी बन के उभरे। बिल्कुल। तो आपने देखा कि किस कदर जो है कांग्रेस जो है 14 दिसंबर को जिस तरह से दिल्ली में महाआंदोलन होने जा रहा है, और बिहार के तमाम जितने भी उसके बड़े कैडर के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनकी भी जिम्मेदारी दी गई है सभी जिलों से जो है एक्टिव कार्यकर्ता को हो, और पंचायतों में भी जहां तक नवनीत जी ने बोले हैं कि वहां से भी वो अपना ग्रास रूट तैयार कर रहा है। ग्राउंड जीरो से कांग्रेस फिर से बिहार में उठने का प्रयास कर रही है। अब देखना यह होगा कि आखिर 14 दिसंबर को
जो इतना बड़ा महाआंदोलन है, उसके बाद बिहार की राजनीति में क्या भूचाल आता है, क्या महागठबंधन की राहें कांग्रेस से अलग हो जाए, यानी कि कांग्रेस जो है महागठबंधन से अलग हो जाएंगे या फिर यथास्थिति बने रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप लाइव सिटीज को यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।